हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो फैन प्लेनर। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों को ये जुगो का स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वीडियोस की बात है, बस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने 100 वीडियोस कंप्लीट कर दिया था, आई मीन बोरुटो का, जो बहुत ही खुशी की बात है। बस हमें 200 और वीडियोस को एक्सप्लेन करना होगा। थोड़ा सा तकलीफ तो है, झेलना तो पड़ेगा बोरुटो को। ब्लू वोर्टेक्स जो स्टार्ट करना है। एनीवेज गाइस, चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के लॉर्ड मादरा उचिया का नाम लेकर। तो भाई बोरुटो बहुत ही ज्यादा अजीब फील कर रहा था। वो बार बार जुगो के बारे में ही सोच रहा था कि काश वो कुछ कर पाता उसके लिए। फिर सारदा और मीज़की बोरुटो को बोलते हैं कि ज्यादा टेंशन मत लो, अब फिलहाल हमें सुमेरे पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अभी फिलहाल गायब है। उधर लैंड ऑफ रिवर वाले जुगो पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहे थे ताकि उसे पढ़ा जा सके। वो लोग बर्ड्स की मदद नहीं करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि सुमेरे और नोए दोनों मिलकर के नामिडा और वासाबी को ढूंढ रहे थे। तभी उसे कारिन और सुगेत्सु भी मिल जाते हैं। तो नोए सीधा सुगेत्सु पर हमला कर देता है क्योंकि उसको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। तो सुगेत्सु भी उससे भिड़ने लग जाता है। वहीं बोरुटो लोग को इसका आवाज आता है कि कोई शायद लड़ रहे हैं, तो वो लोग भी वहाँ तुरंत दौड़े चले जाते हैं देखने के लिए। और वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि ये अलग ही खेला चल रहा है। तो बोरुटो जा रहा था हमला करने के लिए, लेकिन सारदा और मीज़की बोलते हैं कि रुको मेरी जान, वी नो हिम, ये कारिन और सुगेत्सु है। फिर माहौल शांत हो जाता है। वो लोग सुमेरे का मदद भी करते हैं। तो सुगेत्सु बताता है कि हम लोग तो जुगो को वापस लेने के लिए आए हुए थे, हमें नागराज ने बोला था ऐसा करने के लिए। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी कर्स सील के बारे में किसी को भी पता चले। बोरुटो भी पूरे सिचुएशन के बारे में समझा देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और ये भी बताता है कि जुगो बर्ड्स की मदद कर रहा था। लेकिन सुगेत्सु बोलता है कि उसे इससे कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ बकवास काम था और कुछ भी नहीं। तो बोरुटो ये सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि शायद सुगेत्सु को समझ नहीं आ रहा था कि जुगो कितना ज्यादा अच्छा इंसान है। फिर बोरुटो बोलता है कि ठीक है, थोड़ी देर वेट ही कर लेते हैं, पहले सुमेरे को जागने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। तो कारिन और सारदा बात कर रहे थे। कारिन चाहती थी कि एक बार अगर सुमेरे जाग गई तो वो उसे तुरंत ठीक कर देगी। बहन ने लॉर्ड सुनाडे को एक बार जिंदा किया था, भूल गए। बगल में मीज़की सुगेत्सु का टांग खींच रहा था। उधर जुगो जाग जाता है और तोसाका उसको समझाता है कि आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वहीं सुगेत्सु बोलता है कि शायद जुगो ने अपना श्राप को अपना लिया है और वो उसे भागना नहीं चाहता, आई मीन एक्सेप्ट कर चुका था वो सब कुछ। लेकिन बोरुटो को लगता था कि शायद उसने अभी तक हार नहीं माना है, वो दूसरों की मदद कर रहा है इसलिए। मीज़की फिर बताता है कि सुमिरे अब जाग चुकी है, चलो कुछ तो बढ़िया हुआ। फिर सुमिरे पूरा कहानी बताती है कि इधर क्या हुआ था। एक्चुअली दो जुड़वा बहन आई थी जिसके गले में कॉलर लगा हुआ था और उसी चीज से वो लोग कर्स सील को एक्टिवेट कर रहे थे। तभी बोरुटो को समझ आ जाता है कि शायद ये लैंड ऑफ रिवर वाले का काम है। सुमेरे को भी लग रहा था कि शायद वो लोग कुछ ना कुछ तो छिपा रहे हैं उनसे। वो लोग जरूर जुगो के कर्स सील को एग्जामिन करना चाहते हैं, ना कि बर्ड्स को। कारिन बोलती है कि बॉस, हमें साथ में काम करना चाहिए, वरना अगर ओरोचिमारू को पता चल गया तो वो सबका बैंड बजा देंगे। तो सारदा और कारिन बोलती है कि हम लोग जाकर ट्विंस को देख लेंगे और बाकी लोग जाकर के जुगो को बचाएंगे। वही मोमो और सासमी दोनों हवा बना रहे थे अपने कर्स सील के बारे में, वो भी नामिडा और वासाबी के सामने। फिर वहाँ पर लैंड ऑफ रिवर वाला आ जाता है और बोलता है कि बेटा अपने काम पर लग जाओ और सुमेरे का पता लगा, वो बचकर नहीं जानी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो लोग जाकर के सुमेरे का पीछा कर रहे थे, लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि ये तो अपनी सारदा है जो उन्हें बेवकूफ बना रही थी। सभी टीम अब अपने काम पर लगे हुए थे। तभी सासमी देखती है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ये लड़की सुमेरे तो नहीं लग रही। बोरुटो और सुगेत्सु जाकर के तोसाका को ढूंढ लेते हैं क्योंकि उनको पूरे लैब का नक्शा पता था। फिर हम देखते हैं कि सुमेरे जाकर के वासाबी और नामिडा को बचा लेती है और एक सीरम था ना उसको लगा देती है ताकि वो लोग जल्दी ठीक हो जाए। वही बोरुटो तोसाका से पूछता है कि मेरे भाई प्लीज बता दो कि जुगो कहाँ पर है, हमें ये जानकारी कोई भी हालत में चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो लैंड ऑफ रिवर वाला लीडर था ना, वो कोनाहामारु को खत्म करने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि सारदा अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ पर कारिन भी आ गई थी मदद करने के लिए। अब खेल में मजा आने वाला था, लेकिन उधर मोमो टीम 15 से भिड़ने लग जाती है। पूरा माहौल गर्म हो चुका था। तोसाका उधर बोरुटो और सुगेत्सु को ले जा रहे थे अपने जुगो के पास, लेकिन बॉस तोसाका उनको ही इंजेक्शन लगा देता है। एंड यही वो इंसान था, पूरा मास्टरमाइंड ही यही है। फिर तोसाका बताता है मैंने ही जुगो का मेडिसिन चोरी किया था, इसका मतलब तो शुरू से ही ये खेला कर रहा था। वहीं सासमी और मोमो दोनों अपना कर्स सील को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो लोग बैटल कर पाए अच्छे से। ये लोग रिसर्च कम और खेला करने वाले ज्यादा लगते हैं। तोसाका फिर बोरुटो और सुगेत्सु को बोलता है कि बस तुम्हारे दोस्त भी यहाँ नहीं आने वाले तुम्हें बचाने के लिए, और जो भी मिशन था ना उनका ये सब कुछ फेक था। एक्चुअली इसको जबरदस्ती लैंड ऑफ रिवर वाले के साथ काम करना पड़ रहा था क्योंकि इसके पहले के टीममेट्स जो थे ना वो लोग पकड़े गए थे। भाई मुझे तो शुरू से इस पर शक था, ये आदमी बस जुगो के पावर को स्टडी करना चाहता था, विलेजर्स को बचाना नहीं। फिर बोरुटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है कि जुगो तुम्हारा कोई एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं है, वो इंसान है। लेकिन तोसाका भी बोलने लग जाता है
है कि उसके मदद से वो एक अल्टीमेट कर्स हील वेपन बनाएगा। तो अब सुगेत्सु थोड़ा दिमाग लगाने लग जाता है बाहर निकलने के लिए। वैसे तो ओसाका ये भी बताता है कि उसने ही सारे बर्ड्स को इन्फेक्ट करा था ताकि जोगो मदद करने के लिए आए और वो लोग उसे पकड़ ले। फिर सुगेत्सु बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। फिर लीडर बोलता है कि वो अब यहाँ से जा रहा है, वो भी जुगो को ले करके, और हाँ इस बार वो जुगो के अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन वाला इंजेक्शन लगा देगा, इससे वो कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। वहीं हम टीम 7 और 15 को देखते हैं जो बैटल में लगे हुए थे। मोमो बहुत ही ज्यादा चालाक थी, वो बार बार हमला करती जा रही थी। सुमिरे भी अपनी टीम को बचा रही थी वाटर वॉल से, लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। फिर मोमो उसको पूरा टॉन्ट मारती है। भाई ये बैटल चल रहा है या टॉन्ट मारने का कंपटीशन? एक्चुअली वो बोल रही थी कि सुमिरे बस नुए पर डिपेंडेंट रहती है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। फिर शारदा कारिन को बोलती है कि वो सासमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और सभी को वो इन्फेक्ट कर देती है, तो ध्यान से। उसके बाद शारदा अपने शारिंगन से उसको ट्रैक करने लग गई थी कि बेटा भाग करके दिखा। तभी सुमिरे अपने नुए को बचा रही थी और नामिडा हमला करती है, वो भी चिल्ला करके। फिर वासाबी बिल्ली मौसी आ जाती है। मोमो को भी मजा आ रहा था बिल्ली मौसी से बैटल करके। वहीं शारदा का हालत बहुत ही ज्यादा खराब था और भाई वो कितना ही करेगी। कारिन उसको बताती है कि कहाँ वार करना है ताकि जल्दी इसका खेल खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता। सासमी शारदा पर भारी पड़ने लग जाती है तो कारिन उसको बचाने के लिए आ जाती है। वही उज़ुमाकी का पुराना परंपरा जो चलता आया है वही जुत्सु यूज करती है। फिर कारिन बोलती है कि लो काट लो और जल्दी से रिकवर हो जाओ। एक्चुअली साकुरा ने उसकी एक बार जान बचाई थी, इसलिए वो अपना कर्ज पूरा कर रही है ये करके। फिर शारदा ठीक हो जाती है और खेला करने के लिए तैयार थी और सासमी का कॉलर को जाकर के तोड़ देती है। वाह मेरी जान। वहीं जुगो को देखते हैं जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते ही जा रहा था। तो सागा बोलता है कि अब देखना कितना मजा आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मिज़की जाकर के कोनोहामारु को बताता है तो वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ रिवर के पास, वहाँ कुछ न कुछ तो लफड़ा है। वही मोमो ने फाइनली नाबिटा और वसाबी का गेम बचा दिया था। फिर सुमिरे को ना चाहते हुए भी नुए को पावर देना पड़ता है ताकि वो टीममेट्स को बचा सके और बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो मोमो का बैंड बजा देता है। उधर वो लीडर जुगो का खेल खत्म करने वाला था क्योंकि सिचुएशन हाथ से निकलता ही जा रहा था, लेकिन तोसाका रिसर्चर का गेम बजा रहा था। ये क्या चल रहा है भाई? शारदा को कुछ ना कुछ तो करना होगा क्योंकि अगर ये गीज लोग यहाँ से निकल गए तो पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। उधर बोरुतो जैसे तैसे करके छूट जाता है और जुगो को छुड़ाने की कोशिश भी करता है। फिर तोसाका आ जाता है बोरुतो को रोकने के लिए, लेकिन सुगेत्सु बोलता है कि ऐसे कैसे बेटा, इज्जत से रहो। लेकिन फिर भी तोसाका उसको टेजर मार देता है। अरे यार ये क्या हो रहा है? जुगो बोरुतो को बोलता है कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। अब जुगो फाइनली मॉन्स्टर बन चुका था, पूरा सिचुएशन खराब होने वाला था, भगवान जाने अब क्या होगा। एनीवेज गाइस ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन आगे क्या होगा वो सब जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्ले ना। मातरा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धत ससुर।